वेलकम दोस्तों, प्रियांशु क्लासेस युवाड़ में आपका पार्ट 1 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संविधान का सामान्य परिचय। भारतीय संविधान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें बात करते हैं आगे की। विश्व में संविधान की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत बेबीलोनिया हम्मुराबी संहिता को माना गया है, जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान उत्पत्ति का स्रोत है। विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अमेरिका का संविधान है, जो 4 मार्च 1789 को माना गया है। अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा गया है। क्योंकि भारतीय संविधान को उदार का थैला इसलिए कहा गया है कि इस जो हमारी संविधान सभा थी, उसने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़कर अध्ययन करके दोस्तों फिर संविधान को निर्माण किया है, जिसमें विभिन्न देशों से विभिन्न चीज़ें ली गई है। जैसे मौलिक अधिकार लिए गए, प्रस्तावना ली गई है, ठीक है। तो इसलिए इसे उदार का थैला कहा गया है। विश्व का विस्तृत संविधान, इसे विश्व का विस्तृत संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संविधान है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी जिस टाइम ये बनकर तैयार हुआ था। बात करते हैं आगे की। वर्तमान में इसमें उप अनुच्छेद सहित 475 अनुच्छेद हैं और 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, इसके अलावा 396 नंबर का कोई भी अनुच्छेद हमारे संविधान में नहीं है। इसे सफ़ेद कागज़ पर अंग्रेजी से लिखा गया है। मतलब सफ़ेद कागज़ पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अनुच्छेदों को अनुकृति चांदी से की गई है। मतलब जो अनुच्छेद है उनको चांदी की स्याही से लिखा गया है, जिसमें लगभग 7.5 किलोग्राम चांदी का उपयोग किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं आगे की। आगे क्या है कि एडवर्ड जेनिंग्स महोदय ने संविधान को, जो भारतीय संविधान है, उसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। इसे आइगर महोदय ने इससे कहा गया है कि ये उनका क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को माना गया है, जिसमें से 2/3 भाग अपने संविधान में ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। बात करते हैं आगे की। तो आगे की बात ऐसा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत शासन व्यवस्था के प्रतिनिधित्व पर लोकप्रिय समाविष्टि किया गया है। दोस्तों, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत शासन व्यवस्था थी, उसमें एक प्रतिनिधित्व, मतलब एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व शामिल किया गया है और इसे लोकप्रिय घटक के रूप में इसे ज्यों का त्यों समाविष्ट कर दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों, पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद में 1813 का अधिनियम, फिर उसके बाद में 1919 पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। तब तक के लिए दोस्तों बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु क्लासेज पर, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आप आगामी वीडियो